बहुत पैसा लगता है पिताजी डॉक्टर बनाने में, दीजिएगा बेटा को। भेज देंगे, जमीन दे देंगे। जमीन बेच दीजिएगा जी। बेटा के लिए। हाँ, मैंने जो करना पड़ेगा कीजिएगा, लेकिन डॉक्टर बना दीजिए। बना देंगे। अभी हमारे साथ बिहार बोर्ड के 12th साइंस का टॉपर, जिसका रैंक 3rd आया है, रवि कुमार हमारे साथ है। इनसे जानेंगे, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, कैसे पढ़ाई किए, क्या कुछ संघर्ष रहा है, मम्मी पापा, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है बाबू। सर धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। शुरू में जब एग्जाम वगैरह दे रहे थे तो लग रहा था कि हम टॉप करेंगे। यस सर, मेरा 10th में भी रैंक 10 था, तो 12th में भी एग्जाम देते टाइम 10th में रैंक 10th था आपका? यस सर। और 12th में थर्ड। थर्ड आ गए। तो एग्जाम देते टाइम भी ये दिमाग में था कि इस बार भी टॉप लिस्ट में जरूर आना है। मतलब एग्जाम दे रहे थे तो ये चल रहा था कि टॉप लिस्ट में आना है, कौन सा रैंक आएगा ये उम्मीद नहीं था। नो सर। जो जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसको बताए थे? सर रिजल्ट आया सबसे पहले घर पे बताए थे, मम्मी पापा को, भाई बहन है। हाँ, तो क्या माहौल था, घर का क्या माहौल था? सभी लोग को ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि टॉपर बनेंगे आप? यस सर, एक्सपेक्टेशन तो था। हाँ। और सभी मतलब खुश भी थे बहुत। अच्छा, क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी का हार्डवेयर का दुकान है। हाँ। और माताजी हाउसवाइफ है। और कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 2 भाई और 2 बहन है। क्या करते हैं वो लोग? भाई बहन भी अभी पढ़ ही रहे हैं। सबसे बड़े आप ही हैं? हम सबसे छोटे हैं। अच्छा, बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई अभी सीएसएस की तैयारी में। अच्छा, क्या बनना है आगे चल करके, क्या बनना है आपको? अभी तो मेडिकल फील्ड में जाने की इच्छा है, तो अभी इस बार नीट भी देंगे। नीट दे के डॉक्टर बनने की इच्छा है? जी सर। मतलब 10th भी टॉप किए, 12th भी टॉप किए, क्या उम्मीद है नीट वगैरह को भी इसी तरह से फाड़िएगा? यस सर, जरूर। अच्छा, पिताजी के कैसे थे, ये पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में बहुत बढ़िया थे। हाँ। तब हम वहाँ पटना भेजा दिए। पटना भेज दिए पढ़ने के लिए? जी। अच्छा, उम्मीद था कि बेटा टॉप करेगा आपका? तो टॉप था तभी न भेजे पटना सर, देहात में नहीं है स्कूल। देहात में के पढ़ाई पर भरोसा नहीं था क्या? भरोसा था। हाँ। जो टीचर पढ़ा रहे थे हाँ। बहुत बढ़िया, बोले कि लड़का आगे निकलेगा। अच्छा, 10th में कैसे पढ़ाई, जैसे जिसका कहा जाता है कि जिसका बेसिक स्ट्रांग है, उसका बाद में पढ़ने में, चाहे वो आईपीएस का तैयारी करे, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, जो भी करे, जिसका बेसिक स्ट्रांग है उसको आसानी हो जाती है। और आप 10th भी टॉप किए हैं, 12th भी टॉप कर गए, कैसे तैयारी कर रहे थे बेसिक चीजों का आप? सर सबसे पहले तो 10th में पहले स्थानीय स्कूल था वहाँ से, और कोचिंग नीतू कोचिंग सेंटर था, और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस टारगेट बोर्ड से भी पढ़े थे। टारगेट बोर्ड से पढ़ते थे आप? जी सर। कैसा लगता है उन लोगों का पढ़ाने का स्टाइल, कैसा है? सर प्रिंस सर का भी स्टाइल बहुत बढ़िया है, उनसे मतलब हिंदी पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फैकल्टी कैसी है? एक टीचर पर जैसे होता है कि एक टीचर बहुत अच्छा है, फैकल्टी कैसी है? फैकल्टी भी सर ठीक है, लेकिन मेरा मेनली फोकस हिंदी पे था, तो हिंदी में प्रिंस सर से पढ़ा हूँ, टारगेट बोर्ड। अच्छा, बाकी जिस तरीके से टॉपर को लेकर चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि दुश्मन पर भरोसा कर लेना, लेकिन टॉपर पर भरोसा नहीं करना, तो इसको लेकर क्या कुछ बोलिएगा? कोई पैसा वैसा दे करके खरीदने आया है कि नहीं अभी तक? नो सर, वैसा कुछ नहीं है। पैसा लेकर नहीं आए कोचिंग वाले, या लोग, बहुत लोग आ रहे हैं जैसे टॉपर वेरिफिकेशन के बाद से ही चालू है टॉपरों की? वहाँ भी मतलब था, तो वहाँ भी हम किसी के पास नहीं रुके हैं। किसी के पास नहीं रुके? अच्छा, अभी तक कितना इंटरव्यू दे चुके? अभी सर मतलब 8-10 तो दे ही दिए। 8-10 दे चुके। अच्छा, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, कोई रोल मॉडल वगैरह है कि इनको देख के लगता हो कि नहीं यही बनना है हमको? नो सर, वैसा तो कुछ खास नहीं है, बस मतलब शुरुआत से ही साइंस मतलब मजबूत था, तो उसके बाद बायो से 12th किए, और फिर उसके बाद आगे अगर अभी नीट करना है। अच्छा, सेल्फ स्टडी में, कोचिंग वालों के स्टडी में, और जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे किताब को ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, अभी तो पीडीएफ का जमाना आ गया है, क्या अंतर दिखता है इन सब चीजों में? सेल्फ स्टडी हो या ऑनलाइन स्टडी हो, या बहुत सारे लोग क्लास कोचिंग का सहारा ऑफलाइन में लेते हैं, क्या कुछ अंतर दिखने को मिलता है इसमें? सर सबसे पहले तो जिसको जिस चीज़ में मतलब इच्छा है, या फिर जिसको जिसमें अच्छा लग रहा है, वही चूज़ करना चाहिए। बाकी तो एक सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि आप मतलब अगर खुद से नोट्स बना रहे हैं और खुद के डॉट्स खुद ही क्लियर कर रहे हैं, तो वो आगे जाकर उसमें आसानी होता है। लेकिन सेल्फ स्टडी में बहुत लोग कहते हैं कि कोचिंग क्लासेज का 11-12 तक बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है ये सब चीजें? जी सर, फिर क्या कोचिंग क्लासेस, जिस तरीके से बहुत लोग कहते हैं कि सेल्फ स्टडी तो लोग करते हैं लेकिन फंस जाते हैं तो बुरे फंस जाते हैं, क्या कोचिंग क्लासेस जरूरी है 10th और 12th के लिए? यस सर, अगर बीच में फँसते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपकी कोचिंग है, फिर उसके बाद अगर ऑनलाइन अगर आपके पास सुविधा है, तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन बेस्ट है ऑफलाइन से? यस सर।
कैसे? ऐसा बेस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ। मतलब आपको जिसमें अगर अगर आप ऑफलाइन सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑफलाइन भी बहुत बेस्ट है। अच्छा, कैसा था बेटा मम्मी जी पढ़ने में? मेरा बेटा बहुत अच्छा था पढ़ने में। आज खुशी नहीं दिख रहा है चेहरे पर आपके? खुशी तो दिख ही रहा है, सुबह से खुशी थे। सुबह से खुश थे, अभी नाराज हैं क्या? नहीं, नाराज नहीं। नाराज नहीं है। उम्मीद था बेटा टॉप करेगा? हाँ, उम्मीद था। पूरा उम्मीद था। बेटा डॉक्टर क्या? शुरू से मेहनती था मेरा बेटा। शुरू से मेहनती था। हाँ, पढ़ने लिखने शुरू से ठीक था वो। अच्छा, कुछ ज्यादा गाइडेंस वगैरह करती थी? कितने घंटा पढ़ता था बेटा घर में? घर में तो 4-5 घंटा पढ़ ही लेता था। 4-5 घंटा? हाँ, फिर कोचिंग में भी 5 घंटा पढ़ाई होता था। अच्छा, हाँ, 10th में फिर मतलब 10-12 घंटा मेहनत करता था लड़का। हाँ, कर लेता अब था। डॉक्टर बनने का इच्छा है, डॉक्टर बनाइएगा? जी हाँ, बना दीजिएगा? बना देंगे। बहुत पैसा लगता है पिताजी डॉक्टर बनाने में, दीजिएगा बेटा को? भेज देंगे, जमीन दे देंगे। जमीन बेच दीजिएगा जी। बेटा के लिए? हाँ, मैंने जो करना पड़ेगा कीजिएगा, लेकिन डॉक्टर बना दीजिए। बना देंगे। अपने माँ बाप का इलाज खुद से करना है, यस, खुद से। यस। मतलब सोच सकते हैं पिताजी कह रहे हैं कि जमीन बेचना होगा तो जमीन बेच देंगे, लेकिन इस लड़के को जरूर पढ़ाएंगे जहां तक पढ़ेगा। बाकी जिस तरीके से बहुत सारे लड़के पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे होते हैं जो कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं, आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, बाकी बढ़ नहीं पाता है स्कोर, चाहे अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, उनको क्या कुछ बोलिएगा? सर, सबसे पहले तो ये मतलब कोई कुछ दिनों या महीनों की चीज़ नहीं है। इसमें हुँ। आपको मतलब शुरुआत से ही आपको तैयारी करना होता है। जैसे आप अगर 11th में भी इंटर हुए या 10th में, 12th में, तो आपको शुरू से ही इसमें लग जाना चाहिए। और कंटीन्यूअस रिवीजन होना भी बहुत ज़रूरी है, खुद के नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब करके ही आगे बढ़ा जा सकता है और एग्ज़ाम टाइम में आप फ्री रहें। खुद का नोट्स बनाया था आपने? यस। कितना हेल्पफुल है? खुद का नोट्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप उसमें अपने ही कमज़ोरी को लिख रहे हैं और खुद ही सॉल्व कर रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। अच्छा, जैसे आप एक टारगेट बोर्ड का नाम लिए, अंतर क्या दिखा बाकी लोगों से? जैसे बहुत सारी अभी यूट्यूब खोलिएगा तो बहुत सारे टीचर भी आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे-ऐसे एजुकेटर हैं जो कहते हैं कि बस हमारे यहाँ से ही पढ़ लो, रिजल्ट पक्की है, नौकरी पक्की है। ऐसे-ऐसे भी चैनल्स और यूट्यूब पर आपको वीडियो देखने को मिलते होंगे। जब किसी एक को आप सेलेक्ट करते हैं तो क्या दिखता है उसमें अंतर? सर, टारगेट बोर्ड में था क्या कि मतलब सबसे पहले तो मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबके लिए अलग वीडियो थे, तो हुँ, एक अलग पार्टीशन बन जाता था और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगता। हुँ। अब आगे जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि डॉक्टर बनना है, पिताजी कह रहे हैं कि जमीन तक बेच देंगे, जिस तरीके से आप 10th में हो या 12th हो, जिस उम्मीद पे आप खरे उतरे हैं, पिताजी और अपने माता-पिता को क्या कुछ बोलिएगा इसके लिए? इस कंट्रीब्यूशन के लिए क्या कुछ बोलिएगा? सर, इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए कुछ शब्द तो नहीं है, लेकिन इनका सपोर्ट शुरुआत से ही रहा है और आशा है आगे भी रहेगा ही। जो उम्मीद है उस पर खरा उतरिएगा। यस सर। चलिए, तो बाकी आप सुन रहे थे अभी हमारे साथ बिहार 12th के सेकंड टॉपर थर्ड टॉपर रवि कुमार हमारे साथ है, और जिस तरीके से ये कह रहे हैं, इनके पिताजी तो ये तक दावा कर रहे हैं कि अगर पढ़ाई में कभी भी पैसा बाधा बना तो जमीन तक बेच देंगे, लेकिन मेरा बेटा जितना पढ़ेगा उतना पढ़ाएंगे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय